अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद और मैं हूं नजमुस साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद आवर मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय बैंक अल फलाह इन एसोसिएशन विद यूफोन। पाक भारत टाकरा जिसका सबको इंतजार था, खिलाफे तवक्को टीम ने उस सर से परफॉर्म नहीं किया। कारकर्दगी जिस तरह की दिखाई उसकी बदौलत यकतरफा मुकाबला हमें देखने में मिला। टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर टूर्नामेंट में दूसरी मरतबा पावर प्ले में परफॉर्म नहीं कर सका है। शायकीन के पसंदीदा बल्लेबाज बाबर आजम, जिनको किंग भी कहा जाता है, और स्टार बैटर फखर जमान की जगह टीम में आने वाले ओपनर इमामुल हक फकत 10 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ सऊद शकील निस्फ सेंचुरी बना सके। यूं पाकिस्तान की पूरी टीम 2 गेंदे कबल ही 241 रन पर ढेर हो गई और चलती बनी। जवाब में जब भारतीय बल्लेबाजों की बारी आई तो उन्होंने जारहाना बैटिंग करके ये बताया कि ऐसे बैटिंग की जाती है। सिर्फ 42.3 ओवर्स में हदफ बासानी उन्होंने हासिल किया और आज एक बार फिर विराट कोहली के बल्ले ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स के जिस तरह से अंबार लगाए वो सब ने देखे और उन्होंने 111 गेंदों पर 100 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और अपनी टीम को जीत से उन्होंने हमकिनार कराया। और चैंपियंस ट्रॉफी के छठे मैच में आज रावलपिंडी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले होंगे। कीवी टीम अपना पहला मैच जीतकर ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए न्यूजीलैंड को आज का मैच जीतना लाजमी है। इसके अलावा आपको ये भी बताते रहते हैं कि अगर आप लोग व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके चाहते हैं हमारे साथ शामिल होना तो सवालात अपने भेजें और एक शॉर्ट सी वीडियो हमें भेजें ताकि हम लोग अपने पूछ सकें पैनलिस्ट से। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं 2 former टेस्ट क्रिकेटर्स विद अस, यासिर हमीद ऑन राइट साइड एंड ऑन लेफ्ट वी हैव विद अस हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। और सबसे पहले तो मैं क्लैप कर दूं विराट कोहली पे। वेल प्लेड विराट कोहली। आप हमेशा प्रोग्राम में काश कि ये क्लैपिंग किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए हम तो कर रहे थे। हमें तो ऐसी उम्मीदें थी। यासिर भाई आपसे मैं शुरुआत करूंगी। पाकिस्तानी टीम ने कल भारत के साथ नहीं खेला। पाकिस्तानी टीम ने हमारे जज्बात के साथ कल खेला है। जितने फैंस थे, जितने स्टेडियम में लोग गए थे, सबको मायूस नहीं किया सिर्फ, बल्कि लोग खून के समझो आंसू रोए हैं। कहां से लोग टिकट लेके वहां पर पहुंचे हैं। ये वाली क्रिकेट अगर खेलनी है, आपको लगता है कि कौम आगे इस टीम को सपोर्ट करेगी? मजीद कितना सपोर्ट करे? देखिए, कौम की जहाँ तक बात है तो कौम तो ये एक्सपेक्ट करती है कि यार हम ये 5वां मैच है पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है, ठीक है, और जब भी हारते तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगला मैच ICC का जो भी इवेंट होगा पाकिस्तान एटलीस्ट इंडिया से जीतेगा या फिर उस इवेंट में अच्छी कारकर्दगी देगा। अब सवाल ये है कि जब कल टॉस हुआ हम लोग इधर ही बैठे हुए थे, ठीक है, टॉस हम लोग जीते। दैट वाज गुड टॉस टू विन। पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पाकिस्तान एक बड़ा टोटल लगा के इंडिया को प्रेशर में ला सकते। एग्जैक्टली, ठीक है। पहली अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा कि बाबर आजम ने फिर अगेन अपनी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक इनिंग बिल्ड कर सकता था, 100, 150, 125 जितने भी वो कर सकता था। तो अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 20-25 रन बहुत अच्छे खूबसूरत उसने किए। इस बॉल से पहले जो उसने चौका मारा वो भी मुंह का बॉल था, थोड़ा सा ध्यान से खेलना चाहिए था। इनिंग बिल्ड फॉर्म उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अप्रोच नहीं है जो कि विराट कोहली की हमने देखी। विराट कोहली के लिए क्लैपिंग हुई है ना, विराट कोहली की वो अप्रोच थी। कल फिर हमने बात की यहीं पे बैठ के, आपने क्वेश्चन किया कि हु इज़ द बेस्ट ड्राइवर ऑफ द बॉल, तो मैंने आपको क्या आंसर दिया था? द कंपैरिजन बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर आजम। यू डिड दैट कि बाबर आजम का एक अपना स्टाइल है और विराट कोहली का एक अपना। लेकिन विराट ये कहा था बनाता है शॉट बनाता है। देखिए, जब प्रेशर सिचुएशन होती है वहाँ पे लेंथ बॉल पे जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो शॉट बनाते हैं। सईद भाई को हमने पूरी उम्र यही देखा, आमिर सुहेल को, वो मुंह की बॉल को तो ठीक है, इट्स वेरी इजी कि आप मुंह में बॉल फेंको और मैं उसको ड्राइव खेलूँ। पीछे बॉल होगा मैं उसको बैक फुट पे जाके पंच करूँगा, थोड़ा सा और पीछे होगा मैं पुल करूँगा। क्लास तो आपकी ये है कि आप लेंथ बॉल पे रन लो, ठीक है। आप कहते हो हमारे रन नहीं होते, हमारा स्ट्राइक रेट कम है, तो आपका स्ट्राइक रेट इसीलिए कम है ना कि आप शॉट बनाते नहीं हो। आप जो है वही किताबी क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल मिलेगा तो मारूंगा। यार बॉल मिलेगा आप उस वक्त मारो जब टेस्ट क्रिकेट हो रही है, जब वनडे क्रिकेट हो रही है। आपने शॉट बनाना है, आपने बॉलर की लाइन खराब करनी है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स कोई शॉट खेलनी है तो बॉलर आपकी स्लॉट में आएगा दोबारा। जैसे भी टॉस हमने जीता, 20% मैच हमारी फेवर में था, हम अपनी मर्जी की कंडीशन के मुताबिक अपना फैसला कर सकते थे। मतलब उसके देखिए, मैं फैसले के हक में हूँ, अभी भी मैं फैसले के हक में हूँ। पूरी कौम ये कहती है कि फैसला हम लोग का बिल्कुल दुरुस्त था। बैटिंग हमने की, लेकिन बैटिंग हमने उस तरह फिनिश नहीं की ना। हमारा
इवन हमारा स्टार्ट देखिए टर्निंग पॉइंट क्या था आप बताएं। टर्निंग पॉइंट था जब सऊद शकील 68 रन पे खेल रहा था। उससे पहले जो पुल शॉट उसने खेला वो गैप में खेला। यार आप छक्का क्यों मारते हो भाई? अगर आपसे बाउंड्री नहीं क्रॉस होती तो आप नीचे ही खेल लो। यार कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी सऊद शकील ने भी मिस की है। 110-20 करता 280 पे डायमेंशन चेंज होनी थी गेम की। जहाँ पे रोहित की विकेट हमें मिली है, विराट उस तरफ फ्री फ्लुएंटली या शुभमन गिल नहीं खेल सकता था। फिर वहाँ पे एक मैजिक प्रोड्यूस किया आपके इब्रार ने जब शुभमन गिल को आउट किया। वो एक मैजिक डिलीवरी थी यार। मतलब आपका सेट बैट्समैन खेला, आउट ऑफ नोवेयर आपने एक ऐसी डिलीवरी की है कि जो बिल्कुल हैरान। विराट कोहली ने वहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर और उसको नॉच किया कि यार अप्रिशिएट किया उस बॉल को। डेफिनेटली। तो देखें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते कि we didn't had potential. Exactly. और हम ये कह सकते हैं कि हमारी गेम अवेयरनेस नहीं थी। गेम अवेयरनेस नहीं थी। एग्जैक्टली। हसन भाई, हम लोग देखते हैं कि पहले बैटिंग के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसको अब तो ऐसी समझ आ गई है कि T20 फॉर्मेट नहीं है, ODI है, तो ODI को भी अगर खेलना है तो अब लेकिन ज़रूरत है 300-350 रन की, तो थोड़ा सा तेज़ खेलें, टेस्ट मैच की तरह ना खेलें। हमारे लड़के जा रहे हैं, जाके उनसे खेला नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात आ जाती है। या रिकल्टन की परफॉर्मेंस भी आप देख लें, रिस्क टेकिंग होती है। बैंड विकेट की आप देख लें, इंग्लिश की देख लें, सब आगे निकल के खेल रहे हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स ना पावर प्ले के अलावा चल शुक्र करें रन चेज नहीं कर रहे थे आप, वरना तो और अंडर प्रेशर हो जाते हैं। और ये चीज़ है कि आपने सवाल किया, देखें टॉस जीत के पहले बैटिंग का। जब हम कल बैठे हुए थे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप मॉडर्न क्रिकेट क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट दुनिया की क्रिकेट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है। उसके नज़दीक भी नहीं है। नज़दीक क्यों नहीं है? क्योंकि हम 300 रन क्रॉस ही नहीं कर रहे। ट्रायंगुलर सीरीज हुई हमारी, हमने देखा कि एक पार्टनरशिप लग दी है रिजवान की और सलमान अली आगा की। आपने 4 विकेट पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 261 रन की पार्टनरशिप की। जिस बैट्समैन को सिंगल डबल निकालना नहीं आता स्पिन पिचों पे, वो बैट्समैन नहीं होता, वो बैटर निकलाता। उठा के कुलदीप की बॉल पे वाइस कैप्टन सलमान अली आगा ने शॉट मार दी। हम जान छुड़ा रहे हैं। रिजवान आए, पहले बॉल पे उन्होंने कवर ड्राइव मारा। उसके बाद 144 बॉल्स डॉट बॉल पूरी इनिंग्स हमने खेली हैं। 76 रन 76 यही हमने न्यूजीलैंड के टाइम पे भी किया। 25 ओवर हमने ये प्लेयर्स 70 से 80 इंटरनेशनल वनडे मैचेस खेले हुए हैं। ये कंसिस्टेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। ये इनकी इंडोर्समेंट देखें आप कितनी सारी हैं, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए जाते हैं। आई थिंक वो जो गेम अवेयरनेस की वो बात कर रहे हैं वो कहाँ से आएगी? कौन देगा? जब गेम अवेयरनेस 70-80 मैच लेके आएगा, प्लेयर्स लेके आएंगे, इंजरी लेके आएंगे। विराट कोहली के पास भी वो चीजें आई हुई है ना। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे। दुनिया क्रिकेट में 14,000 रन उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जो भी आउट ऑफ फॉर्म है, आए जी हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप यहाँ पे आके फॉर्म। पार्ट टाइम बॉलर्स हैं आपके पास पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। आपके पास दूसरी टीमों के पास 3-3 बॉलर हैं। कुलदीप ने देखें आप 54 रन देखे, एक ओवर उनका रहता था, उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। पटेल को देखें मेन विकेट रिजवान के लिए क्लीन बोल्ड किया, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे। शामी को अगर आप देखें कि वो विकेट उनका पेस इतना ज़्यादा नहीं है मगर वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। पहला बॉल ड्राइव खिलाया, उसके बाद फिर आप जो है विकेट की बिहेवियर को चेक करते हैं कि कहाँ से बैट्समैन में खेलने जा रहा है। विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है आपके पास। 240 रन पे आप कैसे जीतेंगे मैच? यही चीज़ है कि बार बार T20 देखें, एशिया कप देखें, हम बैटर ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, होस्टिंग कर रहा है टूर्नामेंट को। जब और तक कल हसन भाई स्टार बनने का दिन था, कोई भी प्लेयर उठता परफॉर्म करता इंडिया के अगेंस्ट, तो पाकिस्तानी कौम ऐसी उसको सर आंखों पे बिठा लेती है। पास में ऐसे प्लेयर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। यासिर अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट खेला है, उसने सेंचुरी करी। नासिर जमशेद एक प्लेयर थे, उन्होंने 2 सेंचुरी की बैक टू बैक। वो 2 साल पाकिस्तान टीम में खेलते रहे। ऐसे गेमों में हम जब इंडिया जाते थे तो हम तो इंतजार करते थे कि बड़ा मैच हमें मिले। शारजा में इंडिया और पाकिस्तान का जब टाकरा होता था तो वहाँ हम कोशिश करते थे कि हम परफॉर्म करें। हम परफॉर्म करते थे और वहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होते थे। और ठीक है, हमें उस्मान खान भी ज्वाइन करें लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। मायूसी तो हर तरफ हमें नजर आ रही है। आपने कल देखा होगा जहाँ पर लाहौर में स्क्रीन्स लगी, शायकीन से आपकी बात हुई होगी, लोगों के जज्बात जरा हमें बताइए। बहुत अफसरदा है जी शायकीन क्रिकेट, खास तौर पर लाहौरिये क्या मैं कहूँगा पूरा मुल्क ही काफ़ी अफसरदा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही मायूस कुन थी और ऐसी शॉकिंग परफॉर्मेंस थी कि कोई फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अपनी 3rd स्टैंडर्ड की गेम खेलेगा और कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा इंडिया के। किसी भी लम्हे में आपको ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान का अपर हैंड है, सिवाय एक मोमेंट था जब रिजवान और साउद शकील की कुछ 100 रन की पार्टनरशिप लगी थी, तब कुछ थोड़ी सी होप पैदा हुई थी। लेकिन जैसे वो आउट हुए और उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे ताश के पत्ते गिर रहे हैं और हमारी विकेटें गिरती जा रही है। तो
फैंस बहुत मायूस हैं और उनका एक और बड़ा वाज़े पॉइंट था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो शायद स्टडी करके नहीं आते दूसरी ओपोजिशन के प्लेयर्स को। अगर आप देखें तो यही वो प्लेयर्स हैं जो पिछले 4 साल से खेल रहे हैं और वही बॉलर्स हैं इंडिया के पास और हम उसी तरह आउट हो रहे हैं। कुलदीप यादव, मुझे अभी भी याद है 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह उन्होंने बाबर को आउट किया और फिर हमारे मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स किया। फिर इंडिया के अंदर जो 2023 अहमदाबाद में मैचेस हुए उसके अंदर भी हमें स्पिन ने पकड़ लिया और इस दफा भी यही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में और हम फिर भी उससे नहीं समझ सके। और फिर जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने, आपको पता है कि विराट कोहली आउटसाइड द ऑफ स्टंप वीक है, हमने वहां पर उनको बॉलिंग नहीं की, हमने फुल डिलीवरीज उनको दी और उनके बल्ले पर गेंद दिए और वो वहां पर सेट हो गए। तो काफी चीजें हैं जो पाकिस्तान को सोचनी है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपका पिछले 4 से 5 साल से चल रहा है और कब तक आप सीखते रहेंगे और कब तक आप यही कहते रहेंगे कि जी हमने सीखा है और हम लर्न करके आगे जा रहे हैं। इस तरह नहीं क्रिकेट होती है, आई एम सॉरी, लेकिन हमें अपनी टीम को बदलना होगा। 4 से 5 खिलाड़ी जो काफी देर से बिल्कुल आपने सही कहा, टीम को बदलने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस पीसीबी को लेने पड़ेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फील्डिंग की हम कल बात कर रहे थे बड़ी डिटेल में कि फील्डिंग जो है वो आपको मैचेस जितवा भी सकती है। पाकिस्तान ने कल जो कैचेस ड्रॉप किए हैं पहले वो देखते हैं। सर भाई, ये आपके लड़कों से कैच जो है वो हाथ से निकल रहा है और ग्रिप नहीं बन रही, आंखों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइट फैक्टर था या क्या था? क्योंकि मेरा ख्याल है बाद में कर रहे थे तो शायद लाइट से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। मेरे लड़कों को मैं समझाऊंगा कि बॉल जब आता है तो उसको ग्रैब करना है, क्योंकि बॉल पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इसमें एंटिसिपेशन होती है, जो कैच होता है ना मैच में, जब तेज़ कैच आता है, अगर आपकी एंटिसिपेशन ठीक है तो आप कैच पकड़ते हो। अगर आप एंटिसिपेट उस तरह नहीं करते, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बॉल मेरे पास आ रहा है, तो बॉल जब आता है तो आपसे फंबल हो जाता है। यही होता है, एंटिसिपेशन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हर बॉल पे आपने एक्सपेक्ट करना है कि बॉल मेरे तरफ आ रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप 100% जागे रहते हो। आप ये जो बात करते हैं, कल भी आप बहुत मजे की इसी तरीके से बातें कर रहे थे, साइकोलॉजिकल प्रेशर, नर्व्स गेम, टेंशन नहीं लेनी, और अभी भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि हर बॉल पे आपको ये लगना चाहिए कि आपकी तरफ ही बॉल आएगा। एब्सोल्युटली, फील्डिंग का तो बताई जाती है, ये रूल है यार। फील्डिंग ये तो बचपन में बताई जाती है बात, ये तो ग्रॉस रूट लेवल की बात है कि आपने यही सोचिए अंडर 16, 19 फिर ट्रॉफी की टीमें जो होती हैं उसमें आपको कहते हैं अक्सर हम 2-2 दिन भी हमने फील्डिंग की है। ठीक है, होता ये है कि एक प्लेयर खेल रहा है 100 पे, ठीक है, आप या शुरू में आए या 100 पे कि आप स्लिप में खड़े, 15-15, 20-20 ओवर बॉल नहीं आता, अचानक एक एज लगता है और एकदम आपकी तरफ बॉल आता है, आपको लगता है कि यार ये मेरी तरफ कोई तोप का गोला आ रहा है। ठीक है, अगर आप जागे नहीं होते, सो रहे होते हो तो वो यहाँ पे लगता है, उंगली पे लगता है, हमारी उंगलियां भी सबकी, हम सबकी इसी तरह। और अगर आपकी एंटिसिपेशन होगी तो आप वो कैच पकड़ लोगे। तो इसी तरह होता है कि आप फील्ड में 50 ओवर है ना, 50 ओवर आपने जान मारनी है यार, बस 50 ओवर यही सोचना है कि यार मेरे पास बॉल आ रहा है, मेरे पास बॉल आ रहा है। तो ये इसे कहते हैं एंटिसिपेशन। ये दुआएं कर रहे हो कि मेरे पास ना आए, शायद मैं मिस कर दूंगा। किसी को अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए ना। यहाँ पे शादाब खान को आपने टीम में मिस किया, आपको लगता है शादाब खान की जगह बनती थी? फील्डिंग में हमेशा हम बात करते हैं कि शादाब जिस तरह से कैचेस पकड़ते हैं कोई और उस तरह से नहीं है। देखिए, शादाब खान की कल बिल्कुल मैच में भी बात हो रही थी, मेरे ख्याल से आशा भोगले भी बात कर रहे थे उनकी, और वो रेलिवेंट थी, उनका केस रेलिवेंट था इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि स्पिन करते हैं, फील्डर अच्छे हैं, ही इज अ टीम मैन, बैट के साथ अच्छा है। तो यही तो बात है ना, देखें टीम सिलेक्शन यहाँ पे हमारी सिलेक्टर्स को देखना चाहिए था कि कौन से प्लेयर को हमने कहाँ खिलाना है। मसला ये है हमारी क्रिकेट के साथ, इसके साथ है, हसन भी एग्री करेगा, तो गलत जगह पे गलत प्लेयर को हम खिला देते हैं। उसके साथ भी ज्यादा, जो प्लेयर फॉर्म में थे उसे हम वेट करवाते हैं, जो इन आउट ऑफ फॉर्म है उसे हम खिला देते हैं। थोड़ा सा टाइम दिया प्लेयर को। प्लेयर जो है वो जादू की छड़ी नहीं होती कि एकदम से आके, जमान खान एशिया कप में खेले, श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट ओवर से करवा दिया और वहाँ पर अंडर प्रेशर हुए, उसके बाद टीम से ड्रॉप कर दिया। वसीम जूनियर कंसिस्टेंट 2 साल से खेल रहे थे, एकदम से आपने आउट ऑफ। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि ये सिलेक्टर्स को, टीम कैप्टन को, कोचेस को कब लगना चाहिए कि एक प्लेयर्स को कितना टाइम देना चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए? क्योंकि बड़ा एक है, बहुत रहता है ये सवाल कि एटलीस्ट कितना एक वक्त मिलना चाहिए ताकि उसको आप पूरा टेस्ट कर लें, उसके बाद आप ड्रॉप करें, तब तक चांस देना चाहिए। पीएसएल आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, हम वहाँ से प्लेयर को पिक करके लेके आते हैं। फिर शाहीन की टीम बनी हुई है, वो अवे जाके जिम्बाब्वे में खेलती हैं, मलेशिया में खेलती हैं, कोई भी
इवेंट्स होते हैं वहाँ पर खेलती हैं। ताइब तार वहाँ से आए, करमन गुलाम परफॉर्म करके आया, काफ़ी सालों से हम कह रहे थे टेस्ट क्रिकेट में वो खेले। प्लेयर को एटलीस्ट 1 साल चाहिए होता है लूप में रखने के लिए, या 6 महीने एटलीस्ट चाहिए होते हैं कि आप NCA अकेडमी में उन पर काम करें, उन पर वर्क करें कि वो बॉलिंग में कितनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, फील्डिंग में कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। PSL में उनको पिक करते हैं, वहाँ पर खिलाया कंसिस्टेंट। नियाजी को आपने खिलाया PSL में, T20 खिला दिया। हुसैन तलत को आपने खिलाया, फिर एकदम से स्क्रीन से गायब कर दिया। प्लेयर कभी अमेरिका जाके खेल रहे हैं, कभी बांग्लादेश जाके खेल रहे हैं, कभी डिफरेंट कंट्रीज़ में। प्लेयरों को खुद कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पता नहीं लगता कि मैंने अगली सीरीज़ में कहाँ पर खेलना है। हसनैन पहले आउट ऑफ वे चले गए थे साल पहले, दोबारा वो स्क्वाड का हिस्सा बन गया आगे। उस्मान खान दुबई से आपने चले, उनको तो खिलाने का मौका भी नहीं मिला ना। देखिए मौका तो मिला, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो पूल में वो प्लेयर आते हैं जिनको PCB अपने साथ रखता है, और उन पर सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उनको डोमेस्टिक लानी चाहिए। जो सीज़न चलता है उसमें परफॉर्म करें, लंबे ओवर्स करें। खुदारा 4 ओवर की क्रिकेट छोड़ दें आप, ये 4 ओवर की बॉलिंग छोड़ दें, 50 ओवर के गेम क्लब में, ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक में प्लेयर को बनाएं। हसन भाई, मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा हुआ फिर कि पाकिस्तान में भारत की टीम नहीं आई, वो यहाँ आके आपको मार के चली जाती, फिर ज़्यादा दुख होता। नहीं देखिए, मार के चली जाती, मैं अभी भी ये कहूँगा कि हम लोगों ने अपने हाथ से कल मैच खुद दिया है। मतलब ये इट वाज नॉट ऑन कार्ड्स के हम हारेंगे। पहले था कि चलो यार ये जो है उनकी तरफ है, हवा उनकी तरफ है, या वो सारा कुछ। लेकिन जब कल टॉस हुआ उसके बाद सऊद शकील की इनिंग को मैं कहूँगा इट वाज वेरी गुड इनिंग इन प्रेशर टाइम। 50 उसने बहुत अच्छा किया। देखिए यासिर, जब तक आप मैच जीतेंगे नहीं, जब तक आप टीम को जिताएंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी टीम का लेवल कभी भी स्टैंड नहीं करता। मेरा पॉइंट यही है कि हम तारीफ प्लेयर की करते रहेंगे मगर कोई फायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिस की है जहाँ से आपको थोड़ा सा और गेम अवेयरनेस की जरूरत है। बिलीव होता ना कि हमने मैच जीतना है तो कभी ना आउट होता। तो ये आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ भी किसी प्लेयर की क्यों नहीं चलती? कोई भी पार्टनरशिप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती, चाहे ओपनर्स। देखिए हमारी जो विकेट्स गिरी है, सारी हमारी विकेट्स रॉन्ग टाइम पे गिरी है। इंडिया को विकेट्स राइट टाइम पे मिली है, ठीक है। रिजवान 46 पे सेट हो गया था, वहाँ पे उससे वो जब निकला है पहले से निकल गया, उसने यॉर्क कर दिया उसे, ठीक है। तो फिर वो ये भी समझे ना कि वो जल्दी में विकेट नहीं लेते, वो प्लान करके विकेट लेते। वो प्लान करके फिर मैं कहूँगा कि गेम अभी भी आप देख लें, रिजवान अगर वेट करके खेलता तो ये शॉट तो आराम से एक्स्ट्रा कवर पे मारता है। ना उन्होंने फीडबैक जब उन्होंने निकलते हुए देखा है ना, पटेल ने देखा है कि ये लॉन्ग ऑन पे अच्छा खेलते हैं, हिट करने जा रहे हैं शॉट। दूसरा इंडियन के साथ जो मैं खेला हूँ ना, मैंने एक चीज़ नोट की है, इंडियंस जो है ना आपके साथ फील्ड में खेलते हैं, वो आपको जो आपका गेम प्लान है उसके हिसाब से वो खेलते हैं। फील्ड में उधर ही बॉल करते हैं जहाँ आप अच्छे खेलते हो, वहीं से थोड़ा खींच के बॉल करेंगे। जैसे बड़े मैच में, प्रेशर मैच में आपको शॉट सिलेक्शन चाहिए होती है। शॉट सिलेक्शन जब आपके पास नहीं होगी, अगर मुंह उठा के बॉल को मारेंगे तो जाहिर बात है बिटवीन बैट और बॉल का डिफरेंस आता है, और आप क्वालिटी शॉट्स चाहिए। आपने देखा कल विराट कोहली की देखो इनिंग, कल आप देखो यार, उसने आप कहते हैं ना कि यार उसको मुंह में बॉल नहीं दिया, सिंगल भी किया है, डबल भी किया है, दूर बॉल किए हैं, एक टारगेट बनाते हैं, उसने शॉटें बनाई है। आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिन शॉट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो शॉट्स दिखाएं आप, क्योंकि अभी टॉस का टाइम होने वाला है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसका टॉस आएगा, उसके बाद हम विराट कोहली के हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं डॉट बॉल्स के हवाले से उससे पहले आपसे बात करना चाह रही हूँ। हमने पिछले मैच में बात की, पाकिस्तान ने बेइंतहा डॉट बॉल्स खेली। कल कितनी नजम डॉट बॉल्स थी? 144। अंदाजा करें, 144 डॉट बॉल्स पूरी इनिंग में पाकिस्तान आपके पास आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम की बात करें, रिजवान की बात करें, बाकी प्लेयर्स हैं, क्या हम डॉट बॉल्स खेलने आए हैं? नहीं बहुत ज्यादा 76 बॉल रिजवान, और वो जो था वो उसको रिकवरी में रिजवान और सऊद की एक मोमेंटम बन गया था। लेकिन डॉट बॉल्स यार 177 डॉट बॉल्स नो डाउट एक हद तक समझ आती है। उसमें अगर 70 हम सिंगल्स कर लेते तो हमारा स्कोर क्या होता? 310। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो गेम अवेयरनेस है ना। कल मैं सुन रहा था और बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि हमें यहाँ पे हार्ड हिटर की इतनी जरूरत ही नहीं थी, ये तो आपका सिंपल गेम 280 290 तक सिंगल डबल से जा सकती थी। और 280 290 होता, आपने ऊपर से रोहित की विकेट ले ली। विराट मैं देखता हूँ कि वो किस तरह ये वाला 100 करता है। न्यूजीलैंड won the toss and choose to field first। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला दिया है। बांग्लादेश के कैप्टन से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम भी टॉस जीते तो पहले हम भी फील्डिंग का ही फैसला करते। तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। ठीक हो गया जी। तो न्यूजीलैंड वन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट, और इसीलिए रावलपिंडी का आप स्टेडियम देखें तो उसमें सही लगता है कि फैसला उनकी तरफ से सही लिया गया। देखिए ड्यू फैक्टर होगा, ड्यू फैक्टर होगा, उसी वजह से उन्होंने टॉस जीत के और पहले जो है
फील्डिंग का फैसला किया है। और न्यूजीलैंड को पता है कि थोड़ा सा जब ड्राई वेदर होता है तो ब्रेक होता है, इनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। मगर यहाँ ऐसे इतना ड्राई वेदर नहीं है, यहाँ फिडी स्टेडियम में हम खुद भी यहाँ पर हैं इस्लामाबाद में, तो वेदर कंडीशन डिफरेंट है बिटवीन कराची और दुबई। दुबई की निस्बत ड्राई होता है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बॉल टर्न होता है। यहाँ पर सरफेस बड़ा अच्छा है, आप देखें लाहौर में। और यहाँ की पिच कैसी है? यहाँ की पिच अच्छी फ्लैट पिच होगी, बैटिंग पिच है, हार्डनेस ज़्यादा होती है यहाँ की पिच पे। लेकिन ड्यू फैक्टर मुझे ज़्यादा लग रहा है, आराम से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सिमित ने जब कजाफी में पहला मैच हो रहा है इनका यहाँ पर, तो पहला मैच जब हुआ है तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग टॉस जीत के पहले बॉलिंग का ही फैसला किया था। यही चीज़ें कि थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं अपने बॉलर्स को किस तरह से, और फिर उसके बाद चेज हो जाते हैं। चेजिंग तब होते हैं कि जब चेजिंग तब रन हो जाते हैं कि आप फ्लैट पिच होती है, हार्डनेस होती है। दो चेंजेस हैं, चेंजेस भी हैं। हाँ, फ्रेगसन तो ऑलरेडी अनफिट थे इनके। एग्जैक्टली। और इसके अलावा कैले जेम्सन को इन्होंने ऐड किया, 30-year-old यंग बॉय, अच्छी जो है उसकी कारकर्दगी। सारे प्लेयर्स यंग बॉय हैं, जितनी भी अदर टीम्स में आ रहे हैं सारे यंग प्लेयर हैं जो अपने डेब्यू के मैचेस खेल रहे होते हैं। ऐसा लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलरेडी खेल के आ रहे हैं। मेरा ये तो सवाल बार बार बनता है ना कि हम लोग बार बार चीफ सेलेक्टर्स की बात करते हैं, वो सिलेक्शन तो उन लोगों की होनी है जो चले जिनका डेब्यू हो रहा है, जो नए प्लेयर्स हैं, जो इतने आजमाए हुए हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने तो आना ही आना था ना टीम में। कोई भी इनसे इन आउट होता, बाबर आजम ने खेलना था, देखिए रिजवान ने खेलना था। सिलेक्शन में एक चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है कि आप जिस प्लेयर को ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो परफॉर्म करेगा कि नहीं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ अब्दुल्ला शफीक की। जी, अब्दुल्ला शफीक वॉज द हाईएस्ट रन गेटर इन वर्ल्ड कप इंडिया में। उसने श्रीलंका के अगेंस्ट 100 किया, मैच जिताया। क्या हो गया यार, वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। आप उसकी क्लास को तो नहीं डिनाई कर सकते ना, क्लास इज ऑलवेज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्प्रेरी। अगर आप एक ही 2, 3, 4 प्लेयरों के साथ ऑब्सेस रहेंगे तो आपकी टीम कभी नहीं बन सकती। आपने अपने साथ सारे देखें, इंडिया की टीम क्यों बड़ी टीम है कि वो एक विराट कोहली के साथ ऑब्सेस नहीं है, रोहित शर्मा भी उनका स्टार है, शुभमन गिल भी उनका स्टार है, ठीक है, फिर बॉलिंग में शामी उनका स्टार है, कुलदीप यादव उनका स्टार है। तो सारे आपने स्टार बहुत सारे बनाने हैं, एक स्टार से तो टीम या 2 स्टार से 3 स्टार से नहीं चलती। क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि बाबर आजम, चूंकि बाबर आजम है इसलिए टीम में है, या फिर उनकी जगह आपको लगता है अगर वो परफॉर्म करें तो ठीक है, या बोल्ड डिसीजन हम अभी नहीं ले सकते? यार देखें, बाबर आजम, आप खुद बाबर आजम सोचे ना कि बाबर आजम की तो क्लास से किसी को डिनाई नहीं है, ही इज़ क्लासिक प्लेयर, बट आपने थोड़ा सा परफॉर्म भी तो करना है ना। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा एक सवाल है जिसका जवाब ना आप लोगों से भी मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन चूंकि उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं और रेलिवेंट है इस क्वेश्चन के लिए, साथ साथ टीम के मूव करते रहते हैं, इन हाउस स्टोरीज भी इनको पता होती हैं बीसीबी के हवाले से। अच्छा उस्मान, कल आपने भी मुख्तलिफ तबसरे और तज्जिए सुने होंगे, उनमें से हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारी टीम के अंदर लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, हमारी टीम के अंदर पर्चियाँ चलती हैं। आप बताएं ऐसी कोई अपडेट है या ऐसी कोई बातें हैं? सिर्फ और सिर्फ ये इब्हाम ही है और एक वो जो चलती है न्यूज़, वो बस चलते जंगल की आग की तरह फैल गई। जिन्होंने कहा है वो खुद बहुत मायूस हुए हैं, जिन्होंने कहा है एग्जैक्टली मायूस हो गए, वो भी ओपनर थे ना। एक्चुअली देखें, इसमें कुछ हद तक सदाकत नहीं है बात में। होता दरअसल ये है कि फेवरेटिज्म टीम के अंदर आता है। फेवरेटिज्म को आप पर्ची सिस्टम से मेरा नहीं ख्याल के जोड़ सकते हैं। कुछ सिलेक्टर्स की नज़र में एक स्पेसिफिक खिलाड़ी, फॉर एग्जांपल फहीम है या खुशदिल है, जो भी टीम के अंदर आए, जो कि पहले साउथ अफ्रीका टूर और ऑस्ट्रेलिया टूर में नहीं थे, लेकिन वो अचानक से आ गए। तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे थे, तो हमें लगा कि ये हमारा कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं खुशदिल शाह के पीछे मैं समझता हूँ कि बैकिंग मोहम्मद रिजवान की थी, क्योंकि वो कप्तान है, मुल्तान सुल्तान्स के अंदर भी वो उनके साथ खेलते रहे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी रिजवान उनके साथ काफी लंबा खेले हैं। तो उन्होंने खुशदिल शाह मोहम्मद रिजवान के कहने पर टीम के अंदर हिस्सा बने हैं। और उस्मान भाई से सवाल करता हूँ एक मिनट, उस्मान भाई वो हम सवाल ना उस्मान भाई से वापस आके ब्रेक से करते हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है, तो एक छोटा हमारे साथ रहे। ओके जी, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से तो बात कर ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ने कल गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, पहले वो सुनिए। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं ख़त्म हो गया हमारे पास। देखो सच यही है, अब अगला मैच हम देखेंगे कि क्या कहते हैं बांग्लादेश क्या करती है न्यूजीलैंड के साथ, फिर न्यूजीलैंड और इंडिया के आपस में करते हैं, हम क्या करते हैं। तो एक लंबा सफ़र है। चैंपियन ट्रॉफी का डिपेंड किसी और टीमों पे आ गया है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है।
तो आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि अगला मैच अब हम देखते हैं बांग्लादेश क्या करती है न्यूजीलैंड के साथ, फलां टीम क्या करती है फलां के साथ। मतलब अब भी हम ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि कोई टीम से बाहर हो, कश्मीर आजाद हो जाए, उसके बाद मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। उनकी शुरू में आवाज भी ऐसी सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, सब खत्म नहीं, अब तो खत्म ही हो गया। अब इसके बाद मेरे ख्याल से अब क्या 200 रन से अभी भी हम न्यूजीलैंड क्या 150 रन से हारेगी बांग्लादेश से, या फिर आगे जो भारत जो है वो 200 रन से जीतेगी न्यूजीलैंड से। अब तो हमारी ये सिचुएशन हो गई भाई। किस तरह आप कह सकते हो कि बांग्लादेश हम चलो हम जीत जाएंगे 150 रन से बांग्लादेश से। अब जो आपके कंट्रोलेबल्स हैं उनकी आप बात करें, जो कंट्रोलेबल्स नहीं, अब दुआ करते हैं ना, दुआ करते हैं। मैं तो कोई कमेंट नहीं सकता आप, हम मेजबानी के उसमें ना झुक जाते हैं, मेजबानी करें और अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हॉस्पिटलिटी अच्छी दे रहे हैं और दैट्स इट, यही चीज़ें हो सकती हैं। क्या करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लाहौर में खाने खाया, दावतें की, ये सारी चीज़ें चलती भी आ रही हैं और यही मेरे ख्याल में चलती रहेंगी। 1 महीने बाद अभी ये थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाएगा, पीएसएल आ रही है अगले महीने। एक दफा याद दिलाना कराता हूं कल की। मैं चाहता हूं कि आप भूले ना विराट कोहली को। विराट कोहली सर मैं तो क्लैपिंग मैंने विराट कोहली की किया था, मैं एग्जांपल दूंगा। बनती है बिल्कुल, देखिए जिसका क्रेडिट देना बनता है। मैंने आपने बहुत डिफेंड किया है यासिर, आपने बहुत डिफेंड किया है। बैटिंग टेक्निक हमेशा मॉडर्न क्रिकेट की जो होती है वो ऐसे खेली जाती है, फुटवर्क मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। मैंने कब कहा ये शॉट, मैं खुद ये शॉट नहीं मारता था। वी डोंट वांट टू बी कंपेयर, बाबर आजम से आप कंपैरिजन कभी नहीं जा सकते एज ए फुटवर्क मूवमेंट में। आप देखिए ना बॉल पे वो कल शेर सुना रहे थे, पलटना है झपटना है, झपटना है पलटना है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। विराट कोहली जब बॉलर के हाथ से बॉल निकलता है तो डाउन द ट्रैक जाते हैं। शाहीन आपके मेन बॉलर हैं, बॉलिंग राउंड आए, वो शेर शायद हमने इंडिया के लिए बोला था। हाँ, लॉग ऑन आपने लिया हुआ और उठा के उन्होंने जो है 4 रन हासिल किए हैं। 14,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में कर चुके हैं और लोग कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है। संगकारा के बाद, सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे हाईएस्ट रन्स तेज तरीन विराट कोहली की आप ये देखें, और ये डायमेंशन होती है। अब विराट कोहली को कोई समझाता थोड़ी है, विराट कोहली खुद ही एग्जीक्यूट करता है अपने आप को। लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्क्रिप्टेड जो है ना वो वर्जन चल रहा है इस बैटिंग का। इसलिए चल रहा है कि आप दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जो सीधा छक्का मारा था हारिस रऊफ को, वो मैच भी लास्ट बॉल पे लेके गया विराट और लास्ट बॉल पे फिनिश किया। सर आप इसकी इमेजिनेशन आप देखिए, रूह एक दफा निकल जाती है जिस तरीके से टोटली 3 स्कोर चाहिए था, चौका मार के अपनी सेंचुरी नीचे लेके अभी आपने रिसेंटली आप देखे उसके वर्क एथिक्स देखे, सोचो वो क्या क्या सोचता होगा यार। ये आप सोचो वो जब अकेला होता होगा किस तरह इनिंग खेलता होगा अपनी मेंटली। यार मैं ये करूंगा, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप जब खेल रहे थे मैनिफेस्टेशन और ये जो देखें उन फिटनेस जिस तरह से वो अपनी होता है कि यार रखते हैं, फिटनेस की हमेशा बात करते हैं कि सारे यंगस्टर्स विराट से सीखते हैं जिस तरह उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। जिस क्लास की वो बैटिंग तो ऑफ कोर्स उनकी है ही, फील्डिंग जिस तरह से करते हैं यासिर भाई विराट कोहली, देखिए एक तो वो उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ठीक है, एग्रेसिव है लेकिन इतना ही वो ग्राउंडेड है। मतलब फील्डिंग उसी की अच्छी होती है जो जान मारता है, जो गिरता है ग्राउंड पे। आपने कहा था ग्राउंडेड, यस बिल्कुल बात ठीक है। हसन भाई से मैं एक चीज पूछ रहा था। हसन भाई चले, आप भी बड़ा अच्छा शॉट खेलते थे, कवर ड्राइव मारते थे, याद है आपको? मारना पड़ता है आपको। आपने कोशिश की इंडिविजुअल, आपने 200 बॉलें खेली नेट पे जाके, आपने शॉट की प्रैक्टिस करी, आपने मुंह उठा के सलमान की आगे की तरह नहीं मारा। अब 40 से 45 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो गए आपके, आपको कोई छोटा बच्चा आगे सिखाएगा थोड़ी कि आपने ऐसे शॉट खेलना है। इसीलिए मैं आपके पास ये एक सवाल लेकर आ रहा था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ, ट्रायंगुलर सीरीज हुई, सब ने बोला कि हमारे पास ओपनर्स जो है वो और अच्छे होने चाहिए, टीम सिलेक्शन ऐसी है वैसी है। हमारे यहाँ पर बैठ के आप लोगों ने सजेस्ट किया, आप लोगों की और सबकी बात मान के उन्होंने इमामुल हक को टीम में डाला। हमारी बात मानने के लिए तो कोई तैयारी नहीं है पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि हम उस ओहदे पे अभी तक नहीं आए। हम अपनी अकेडमी चला रहे हैं, क्रिकेट की स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चों के लिए ग्रास रूट लेवल पे। थे ना इमामुल हक आए, वो पूरी कॉम चाहती है, ओपनर्स नहीं है, चॉइस आपके पास नहीं है। तो ये सैम अयूब जब अनफिट हुआ, शुड हैव बीन फर्स्ट चॉइस ना। देखिए फर्स्ट चॉइस तो वही थी ना, मैं नहीं चाहता था। मैं तो बोलता हूं फखर जमान की इज्जत बच गई है। अब मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मेरी तरफ आए ना, मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मेरी तरफ आए कि आपके जो सिलेक्टर हैं वो अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, 70 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी का 5 रुकनी एक पैनल बैठा हुआ है, अब वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग भी ऐसे सिलेक्शन करेंगे तो ऑडियंस तो आप लोग हैं, आप लोग तो शो करते रहेंगे और थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद दोबारा अगला टूर्नामेंट आएगा। हसन भाई जो सर्जरी की बात कर रहे थे कि टीम में सर्जरी की जरूरत है, अभी कौन सी सर्जरी की जरूरत है और किस किस को आपको लगता है किसकी जगह बनती है? बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, किसको टीम से बाहर होना चाहिए, किसको इन होना चाहिए? स्टेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको क्या लगता है किसकी जगह नहीं बनती? देखिए जगह तो अब जो टीम सिलेक्ट हो गई थी, उस्मान खान को आप रिटायर करके लेके आ गए दुबई से, उसको डगआउट में बिठाया हुआ है। रिसोर्सेज जो आपके पास हैं यही हैं,
पहले जो 2-3 साल प्लेयरों को रखा था वो कहाँ गए एकदम, या तो किसी को खिलाते हैं कंसिस्टेंट खिलाते रहते हैं, या फिर नहीं खिलाते तो स्क्रीन से गायब कर देते हैं। आज से आधे से ज़्यादा प्लेयर आपके पाकिस्तान में दुबई जाके खेलते हैं, आधे से ज़्यादा अमेरिका चले गए हैं टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर आपके समी असलम जैसे ओपनर थे वो अमेरिका से, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि वो बाहर मौका ढूंढ रहे होते हैं जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है और हम प्लेयर को 50 ओवर गेम नहीं खिलाते हैं, हम प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाते। यही प्रॉब्लम है कि प्लेयर बनाते नहीं हैं हम, और इंडिया के प्लेयर्स बनाते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स बनते हैं, वहाँ पर रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो कहीं भी जाके लीग्स नहीं खेलते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रास रूट लेवल पे डोमेस्टिक में काफ़ी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपने उस्मान से सवाल करना था ब्रेक पर जाने से पहले, वो करें, फिर आपके लिए भी कुछ। उस्मान को मैं काफ़ी कवरेज करते देखते रहता हूँ पूरी दुनिया में, एशिया कप में भी ये गए, श्रीलंका में वहाँ देखें आप, उसके बाद फिर आप T20 में अमेरिका भी गए होंगे, वहाँ देखें आप। पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हम करवाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है डोमेस्टिक लेवल पे, शाहीन पे 8 टीम्स में, जूलियन फॉन्टेन से लेके जेफ लॉन्सन तक और बॉब मिकी आर्थर जैसे कोचेस यहाँ पर आए। क्या हमारा पाकिस्तान में हम पहले डोमेस्टिक खेल के आते थे, मिसबा खेले, हफीज़ खेले, मैं खेला, यासिर भी डोमेस्टिक से कम बैक करके आए। हम पाकिस्तान क्रिकेट का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम से जो है टीम भी बनाते हैं। हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक से प्लेयर को क्यों सिलेक्ट नहीं करते जिस तरह से इंडिया की टीम प्लेयर्स जो है सिलेक्ट करके प्लेयर को लेके आते हैं? हसन भाई देखें, अनफॉर्चुनेटली ना हमारा सिस्टम उस तरह चल नहीं पा रहा जिस तरह के चलना चाहिए। अगर मैं आपके दौर से ही अगर बात कर लूँ तो सिलेक्टर्स जो हमारे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि हमने खिलाड़ी को देख के सिलेक्ट करना है टीम में, जब सिलेक्टर हमारे फील्ड में नहीं जाएंगे और वो सिर्फ स्टैट्स की बेसिस के ऊपर आप खिलाड़ियों को पिक कर लेंगे तो फिर आप अच्छी टीम नहीं बना सकेंगे। क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अगर आपने उनके स्टैट्स निकाले हैं तो वो स्टैट्स के मुताबिक नंबर उनके अच्छे नहीं है, लेकिन वो इस कैपेबिलिटी के हामिल होते हैं कि वो बड़े लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए करीब से देखना बहुत जरूरी होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सिलेक्टर स्टेडियम के अपने पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है और उसको 15 लोगों की या 20 खिलाड़ियों की लिस्ट आती है, उसमें से वो टिक मार्क करता है कि जी ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं तो इनको आप बुला लें। तो बिल्कुल उस्मान, आपने वही वाली बात की जो यहाँ पर हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं कि ये बहुत जरूरी है कि ऑन फील्ड हमारे प्लेयर्स को भी समझ आनी चाहिए, और ऑन फील्ड चाहे सेलेक्टर्स हैं चाहे कोचेस हैं, उनका चाहिए कि हमारे बॉयज के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और किसको किस जगह पर प्लेस करना है। रॉन्ग फिटिंग हुई है, जिस तरह यासिर हमीद भी बात कर रहे थे। हम लोग बढ़ते हैं, हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए एक एक सवाल है हमारे पास QR कोड थ्रू हमारे साथ जो जनरेट हुआ है, तो प्लीज़ जी वो सवाल प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यासिर हमीद एंड हसन रज़ा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सिलेक्शन होती है फ्रूट सेलेक्टर्स, व्हाई इज इट सो पुअर, एंड आल्सो डू यू थिंक शादाब एंड इफ्तिखार शुड हैव बीन इन दिस स्क्वाड टू मेक अ बैलेंस इन द टीम? जी यासिर भाई पहले आप जवाब दें। एक तो 2 सवाल उन्होंने बेसिकली, हाँ, क्योंकि अभी सिलेक्शन की ही बात हो रही थी तो इफ्तिखार का तो मेरे ख्याल में इनफ हो गया है। इफ्तिखार तो अभी इफ्तिखार का ये था कि इफ्तिखार को तो काफ़ी इवेंट्स में उन्होंने खेला और साथ बॉलिंग भी करते हैं, बड़े यूजफुल क्रिकेटर हैं। अभी वो अनफॉर्चुनेटली अभी वो जब फॉर्म में थे तो उनको टीम से बाहर कर दिया, मतलब वो टीम से बाहर हो गए ना, अपनी गलती से ही हुए। जाहिर है किसी ने उनका बल्ला तो नहीं रोका हुआ था, जब उनसे रन नहीं हुए तो अपॉर्चुनिटी मिलती है इंसान को। वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कम्स टू योर डोर, इफ यू डू नॉट ओपन द डोर इट गोज टू समवन एल्स। ठीक है, शादाब का भी यही, हम यहाँ पे बैठ के 3 इवेंट्स हुए हैं, शादाब से बॉल ही नहीं गिर रहा था, कभी पीछे कर रहा है, कभी मुंह में कर रहा है, कभी फुल टॉस हो रही है, कभी। अब वो शाहीन के अगेंस्ट उसने 3 आउट किए हैं, अब हम सोच रहे हैं यार वो उसको होना चाहिए। तो ये होता है कि उसको खुद रियलाइजेशन हुई है। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है जो उसको इफ्तिखार का तो टाइम हो गया, काफ़ी क्रिकेट खेलते रहा, T20 भी खेला और बैकबोन भी था एक टाइम पे, काफ़ी क्रिकेट खेला। इतनी एज में उसको लेट खिलाया गया, मगर ओवरऑल देखें तो उस्तामा मीर आपके पास ऑप्शन था, ठीक है, और लेग स्पिनर जलियन स्पिनर है आपके पास। जब तक आपके पास पार्ट टाइम बॉलर रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में तो आप कभी भी बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है। प्रेडिक्शन दे दें जी, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड कितने परसेंट? 80%, 80%, 70-30 विल यंग और 30% बांग्लादेश को दे, 30% बांग्लादेश। ऑल राइट, एशियन टीम है, यू नेवर नो। एग्जैक्टली 70-30 70 न्यूजीलैंड ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। चलें जी, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।